मोक्षार्थियों, आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ भगवान के दरबार में आपका स्वागत है। यह समोशरण है, भगवान की सभा है। इस परिसर में शांति ही शांति है। इस परिसर के बाहर अशांति है, कोलाहल है, दुख की खाई है, दर्द का समुद्र है। इन सबको लांघ कर हम अत्यंत सुंदर, रमणीक तथा वैराग्यपूर्ण माहौल में आकर खड़े हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज कि हम दुनिया की दलदल से निकलकर इस सुंदर और पवित्र स्थान पर एक पवित्र उद्देश्य के साथ आकर एकत्रित हुए। मोक्षार्थियों, अभी मैं जो भी कहूँगा इसके बाद आपको धीरे धीरे रिपीट करना है। जैसा कि एक कस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। इवन कोई पॉलिटिकल लीडर भी कोई मिनिस्ट्री को अचीव करता है तो एक ओथ टेकिंग का एक प्रोग्राम होता है। उसी तर्ज पर हम यहाँ पर प्रवेश पाने के उपलक्ष्य में आगामी आने वाला हमारा यहाँ पर प्रवास का किस प्रकार व्यतीत होगा इसकी थोड़ी भावना भाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ कहूँगा, आपको रिपीट करना है। भो प्रभु नमोस्तु 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 मध्य मंडल भगवान, आप अनंत शक्तिमान हो। भगवान, आप अनंत सामर्थ्यवान हो। विचारता आपकी सामर्थ्य है, आपका वीर्य है। जगत से आप प्रभावित होते नहीं हैं। यही आपका पौरुष। मैंने आपको आदर्श माना है भगवान। आप ही के बताए मार्ग पर मुझे चलना है। दुनिया की बातों में मुझे नहीं आना है। आपके वचन मुझे प्रमाण है। आपकी कही हुई दिव्यवाणी सर्वमान्य है। मैं आपकी छत्र छाया में रहकर, इस पवित्र वातावरण में रहकर, गुरुकुल में 3 साल रहकर विद्यार्जन करूंगा। मैं प्रतिपल जैनत्व से स्वयं को संस्कारित करूंगा। प्रतिपल आत्मिक उद्धार की कोशिशें करूंगा। कुछ क्रियाएं मुझे कठिन जरूर लग सकती है। जैसे मैं यहाँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे कैसे उठूं? कैसे रात्रि में खान पान के बिना रह पाऊंगा? कैसे बाजारों खाद्य पेय सामग्री का त्याग कर पाऊंगा? ये विचार मुझे जरूर आ रहे हैं। परंतु मैंने जाना है, महापुरुष कहते हैं मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। मन के जीते जीत सदा। जो
धीमर चांडाल ने भी, ग्वाले ने भी, एक मछुआरे ने भी, एक सियार ने भी काम किया है। वो मैं मनुष्य बनकर इतने अच्छे कुल में पैदा होकर भी, मनुष्य होकर अच्छे कुल में, जैन कुल में पैदा होकर भी मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये मेरे से जरूर होगा। मैं यहाँ बताए हुए नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा। इससे मेरा ही सुधार होगा। ये नियम मैं प्रेम से अंगीकार करूंगा। किसी के लादने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा समाज, मेरा जैन समाज, मेरा परिवार, मेरा गुरुकुल बदनाम हो। इसका मुझे प्रतिफल भान रहेगा। इसका मुझे प्रतिफल भान रहेगा कि मेरी इज्जत से समाज की रक्षा प्रतिष्ठा आधारित है। इसलिए मुझे नियमों में चुस्त रहना पड़ेगा। मैं स्थूल हिंसा नहीं करूंगा। चलते फिरते कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की यथासंभव रक्षा करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किसी भी कीमत पर किसी की कोई चीज उनके बिना पूछे नहीं लूंगा। मैं स्कूल में भी अपोजिट जेंडर वालों के साथ बुरी निगाह से नहीं देखूंगा। मैं अनाप शनाप सामग्री का, अवैध सामग्री का संग्रह नहीं करूंगा। मैं स्थूल रूप से 5 पाप का त्यागी होता हूँ। मैं कषाय का प्रत्युत्तर कषाय से न देकर समभाव से दूंगा। गाली का जवाब गाली से न देकर क्षमा से दूंगा। मेरे कारण गुरुकुल का वातावरण अत्यंत पवित्र बना रहे, इसका मैं ध्यान रखूंगा। जैन शासन की अमर गाथा मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। चोरी का जवाब चोरी से न देकर उदारता से दूंगा। मैं स्कूल में भी जैन शासन की गरिमा नष्ट हो ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। मैं जिन शासन की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया हूँ। भगवान मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे सद्बुद्धि मिले, यथार्थ मार्ग पर पुरुषार्थ करने का हौसला मिले, गुरुजनों की
मेरे प्रति कृपा दृष्टि बनी रहे। गुरुजनों के मेरे प्रति प्रतीक्षा बनी रहे। गुरुजनों की मेरे प्रति कृपा दृष्टि बनी रहे। वे समय समय पर मेरी भूलों को, मेरी चूक को पॉइंट करते रहे, जिससे मेरे जीवन में सुधार के सभी अवसर बने रहे। इस प्रांगण में जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी हैं, उनका भी मैं आदर करूंगा, क्योंकि मेरे सुधार में सबका छोटा बड़ा योगदान है। सबको मैं आदर से अभिवादन करूंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।